भिलवाड़ा वासियों के लिए सुनहरा अवसर। भिलवाड़ा में बन रहा है एक ऐसा मॉल जो सिर्फ इस शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के 150 किलोमीटर के क्षेत्र का सबसे आकर्षक मॉल होगा। आर्टेक कैपिटल गैलेरिया 1,20,000 वर्ग फुट जमीन क्षेत्र पर 6,18,000 वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्ण केंद्रीकृत ऐसी मॉल जहां आपको मिलेगा खरीदारी, मनोरंजन, खान पान और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही जगह पर। तो सोचिए मत, आज ही निवेश करें और अपने भविष्य को दे नई ऊंचाइयां। प्राइम लोकेशन रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रामधाम चौराहा, डालडा मिल, चित्तौड़ रोड, भिलवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें 9680020076। राजसमंद में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए भिलवाड़ा जिले के कारोई थाना क्षेत्र के गार्डर माल निवासी 50 वर्षीय ज्वेलर खूबचंद सोनी पुत्र बद्रीलाल सोनी की अचानक मौत हो गई। घटना काकरोली थाने में हुई, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता तत्काल थाने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली गई। परिजन मृतक की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं राजसमंद व भिलवाड़ा के सराफा व्यापारी आर के चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना ने स्थानीय व्यापारिक समुदाय में आक्रोश और पुलिस पर अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। मेरा नाम कैलाश सोनी है, मेरे भाई का नाम खूबचंद सोनी है। अभी कल दिन में 12:30 बजे काकरोली थाने से 2-4 पुलिस वाले आए थे। उसमें से 1-2 तो ड्रेस में थे और बाकी शादी वर्दी में थे और वो उनको 12:30 बजे उठा के लाए। तो मैंने पूछना चाहा कि भाई थोड़ा सा आगे रुके, थोड़े रुके। तो मैंने अपने भाई से बात करने के लिए मैंने पूछना चाहा भाई क्या कारण है। तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई चोरी का मामला लिया इन्होंने। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैंने नहीं खरीदा। तो उसके बाद ये लेके आ गए, चलो आप थाने आके बात करना। न तो मेरे को पुलिस वालों से मोबाइल नंबर लेने के लिए दिए, न तो लेने दिए, और वो फटाफट में उसको जल्दी से कार में धक्का दे के बिठा दिया और यहाँ लेके आ गए। उसके बाद में 4-5 बजे के आसपास यहाँ आया और मैंने उससे पूछा तो उसको पता नहीं क्या इन्होंने टॉर्चर किया, मानसिक प्रताड़ना दी या कुछ शारीरिक दी, ये पता नहीं है। लेकिन वो उसके छाती में दर्द हो रहा था और मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। छाती में दर्द हो रहा था तो मैंने उसको टेबलेट ला के दी और कुछ सुबह से नहीं, मैं 5 बजे आया। उनको अकेले को लेके आए ना? वो अकेले को कैसे लेके आए? टेबलेट दी जब मैं साथ में था। उसने कुछ नहीं खाया था तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता ला के दिया। फिर वापस उसने कहा भी मैंने नहीं लिया तो आप CCTV फुटेज के चेक कर सकते हैं। तो 2 पुलिस वाले मेरे साथ वापस गांव आए। हमने चेक कर ही रहे थे, इतने में वापस यहाँ से फ़ोन आ गया। चेक भी नहीं किया और वापस यहाँ से फ़ोन आ गया कि आप तो जल्दी से फटाफट यहाँ आ जाओ। यहाँ आके देखा तो सीधा मैं आके हॉस्पिटल बुलाया और भैया है नहीं। खूबचंद घाटरमाला गोपालगढ़। वहीं इस पूरी घटनाक्रम को उदयपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आचलिया ने बताया कि अगर इस तरह की घटनाएं व्यापारियों के साथ होती रहेंगी तो कानून व्यवस्था से व्यापारियों का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा, अगर किसी व्यापारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो पहले उसे समझाइश की जानी चाहिए। यदि वह नहीं माने तभी आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारियों में डर का माहौल न बने, इसके लिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि IPC की धारा 411 की प्रक्रिया में संशोधन किया जाए। आचलिया ने कहा, हम ज्वेलर्स की ओर से ये मांग उठाएंगे और आज दोपहर 3 बजे राजसमंद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके साथ ही सभी विधायक और सांसदों से भी इस विषय में समर्थन की अपील की जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि इस घटना को आधार बनाकर कानून में आवश्यक संशोधन करवाया जाए। अंत में उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की है कि वे किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय पूरी जांच पड़ताल करें और उचित बिल जरूर लें। साथ ही जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ निभाएं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। हाँ जी। जी सर, अभी कुछ दिनों पहले ही हम देख रहे थे कि ऋषभदेव थाना क्षेत्र से जो मामला चल रहा था, सराफा एसोसिएशन के किसी व्यक्ति के साथ थाने में टॉर्चर हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिन बीते हैं और फिर से राजसमंद के काकरोली से इस तरह की घटना सामने आई है। हाँ बिल्कुल सही है मैडम। रात को 11 बजे लगभग मेरे पास जानकारी आ गई थी कि काकरोली थाने में किसी सोनी जो गाडरमाला गांव के रहने वाले हैं और कारोई पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में है, उनको काकरोली पुलिस लाई और पूछताछ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जी। ये कल रात को 11 बजे पता चला है। अभी लास्ट फ्राइडे को हमने श्रीमान IG साहब को ज्ञापन दिया है
आप सभी आपकी रेंज के सभी एसपीज को आप आदेशित करें कि वो 411 में से डायरेक्ट किसी व्यापारी को उठा के थाने नहीं लाए और वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि मंडल है उनसे चर्चा करके और उस पर इन्वेस्टिगेशन करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस थाने लाया जाए। जी। और नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं कि पुलिस नहीं लाके और वो व्यापारी खुद आ जाएगा। उसको तो क्या, पुलिस से इतना भयभीत रहता है आम आदमी तो उसकी गाड़ी में बैठ के आना है। और पहली बात तो अब आप ताजुब करोगे कि ये जो घटना हुई है जी। इसमें भी पुलिस प्राइवेट कार लेके गई है, जी। सरकारी वाहन नहीं है। कोई मतलब पता नहीं चलता कोई क्या किडनैप करके ले जा रहा है कि क्या कर रहा है, कोई समझ नहीं आता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ये काम होना चाहिए जो हो नहीं रहा है। और अभी मुझे लगता है कि इसको सरकार लेवल पर भी इससे वार्ता करनी चाहिए। जो हमारे अभी स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, बहुत दोनों ही सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। और खास तौर से एक हमारी ऑल ओवर इंडिया की संस्था बनी हुई कैट, जिसके जनरल सेक्रेटरी जो है प्रवीण जी खंडेलवाल, वो स्वयं एमपी है दिल्ली के चांदनी चौक से। तो हम कैट के माध्यम से भी ये मांग उठाएंगे सरकार से कि ये 411 जो धारा है उसमें कोई आप थोड़ा परिवर्तित करें, संशोधित करें। हम ये नहीं कहते कि मुलजिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए या मुलजिम के साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जी। पर इसमें थोड़ा संशोधन करके और ऐसा कुछ करें कि जो पुलिस डायरेक्ट उठा के नहीं लाए। ऐसा हमारा सोचना है। और मैं जल्दी ही कैट के उनसे, हमारे जो एमपी हैं प्रवीण जी खंडेलवाल, उनसे संपर्क करूंगा जी। और उनसे भी सरकार द्वारा भी इस पर कुछ कानून में, जब तक क्या कानून में संशोधन नहीं होगा ना मैडम, जी। तब तक पुलिस को ये पावर है जो ये कम नहीं होगा, ये चलता रहेगा। पर कोई भी पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत काम नहीं कर रही है, जी। बस राठौड़ी में लाती है। अब वो कह रहा है मैंने नहीं लिया। जैसा मैंने उनके परिवारजन या उनके बड़े भाई से जो सुना है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि वो मेरे पाँव पड़ गया, वो पिता समान है। और वो उनके बड़े भाई, जो पिताजी है नहीं तो बड़े भाई को ही पिता मानते हैं, तो वो उनके चरण स्पर्श करके कह रहा है भाई साहब मैंने नहीं लिया है। जी। तो थोड़ी तो यार उसमें मानवता रखो। इतना क्या एकदम से अचानक से हो रहा है और इतनी क्या जल्दी है रिकवरी की? आज नहीं तो कल हो जाएगी। अगर लिया होगा तो दे देगा आदमी, आज नहीं तो कल बोल देगा। उसको मारपीट करना और उसको डराना धमकाना और अब ये मृत्यु कैसे हुई मुझे तो नहीं मालूम, जी। पर अचानक से आदमी घबरा कर हार्ट अटैक भी आ जाता है। जी। तो ऐसी नौबत नहीं आए। हम तो अभी भी यही प्रशासन से और सरकार से आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ज्वेलर बहुत भयभीत है। लगातार 2 घटना हो गई अभी देखो। वैसे दोनों ही 50 साल के व्यक्ति है, जी। दोनों की उम्र समान है। खूबचंद जी सोनी जो अभी कल जो मृत्यु हुई काकरोली थाने में, वो भी 50 वर्षीय है। और जो हमारे पांचाल जो थे, इनकी मृत्यु हुई है भी 50 साल के। 50 साल की उम्र में आदमी के पीछे छोटे बच्चे होते हैं, वो सेटल नहीं होते हैं बच्चे, बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए पुनः मांग करते हैं आईजी साहब से कि आप शीघ्र ही, हमें वैसे आईजी साहब ने पूरा आश्वस्त किया था कि मंडे को, सोमवार को मैं ये आदेश निकाल लूंगा, जी। और आज ही सोमवार हुआ और फिर ये घटना रविवार को हो गई। जी। तब देखिए वापस हम मिलते हैं, जैसा भी होगा हम इस पर आगे करेंगे, हमारी मांग उठाएंगे सरकार लेवल पर। जी। सर, इन सब घटनाओं में अध्यक्ष होने के नाते आप सराफा एसोसिएशन के व्यापारियों को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पता करें कि कोई व्यक्ति अगर उनकी दुकान पे आया है तो वो चोरी का सामान लेकर आया है या कोई जो सामान है वो इल्लीगल तौर पे बेचने आया है? देखिए मैं तो मेरे सराफा व्यापारियों को भी हमेशा समय समय पर ही आगाह करता आ रहा हूँ कि आप संदिग्ध व्यक्तियों से लेन देन नहीं करें, अनजान लोगों से काम नहीं करें। जो आपके बरसों के पुराने ग्राहक हैं उन्हीं से लेन देन करें, और हो सके रिजनेबल रेट पे खरीदें, और हो सके तो उससे बिल विल मांगे, और नहीं हो तो पुराना अवॉइड करें। यार मेरे को 30 साल हो गए इस बिजनेस में, आज दिन तक कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अपने व्यापारियों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सोच समझ कर पुराना सोना लेने का रखें। मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ऐसे चोर के सर पे कोई लिखा हुआ नहीं होता है, उसको जो बेचने वाला आता है हमारे पास उसमें कोई लिखा हुआ नहीं होता है कि वो चोर है। पर फिर भी कितनी बार क्या है कि बचा जा सकता है इन प्रक्रिया के माध्यम से। आप उसको पूछोगे भाई बिल लाओ, आपने कहाँ से लिया। तो ये सारी सावधानियां हमारे ज्वेलर भाइयों को रखनी चाहिए। जी। फिलहाल राजसमंद की घटना पर क्या कुछ एक्शन आप चाहेंगे कि हो? राजसमंद से अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले फोन आया है, 3 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है और मेरे को बुलाया है। मैं राजसमंद जाऊंगा, 3 बजे कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा और इसको मुख्यमंत्री जी तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। जी। ऐसा अभी आज का प्लान है।